तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कई घंटों की समझाइश के बाद राजू परमार के शव का आखिरकार पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार उदयपुर में हिंदू कार्यकर्ता की हत्या किसने की। इस मामले को लेकर बीजेपी ने अब सवाल भी खड़े किए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। हत्या, बवाल और सवाल। हत्यारे कब होंगे गिरफ्तार? उदयपुर को लगी किसकी नजर? कौन है राजू का गुनहगार? उदयपुर में एक बार फिर बवाल है और सवाल भी है कि आखिर उदयपुर की शांति किसे खटक रही है। जी हां, कन्हैया हत्याकांड के लिए पूरे देश में सुर्खियों में रहने वाली लेक सिटी एक बार फिर चर्चा में है। सोमवार को रात के 8 बजे उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में बजरंग दल के जिला संयोजक रहे राजू परमार की हत्या गोली मारकर कर दी गई। जानकारी के मुताबिक दो बदमाशों ने राजू को दुकान के बाहर बुलाकर सिर में गोली मार दी। लोग उसे नजदीक के हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने राजू को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद वीएचपी के कार्यकर्ताओं और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा मंगलवार तक जारी रहा, जिसके बाद पुलिस आगे आई और संबंधित पक्षों से बात शुरू की। बातचीत में कई मांगों को लेकर सहमति बनी, जिसमें आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, राजू परमार के लिए इस्तेमाल हिस्ट्री शीटर शब्द का खंडन और राजू के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देना शामिल है। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि पुलिस की टीम आरोपियों के बेहद नजदीक पहुंच गई है और किसी भी क्षण उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के मामले में जिला कलेक्टर की ओर से राज्य सरकार को हाथों हाथ एक पत्र भेजा गया, जिसके बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने पर सहमत हुए। नए अपराधियों का सर्च शुरू किया, उनको पहचान लिया गया। सारी टीम्स उनकी गिरफ्तारी के लिए लग रही हैं और इस दौरान आज सुबह इनकी जो डिमांड थी, जो कई लोग इनके मित्र परिजन जो यहाँ पहुँचे थे मॉर्चरी पर, इनका प्रमुख डिमांड था कि इनके किसी परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए और दूसरी चीज़ थी कि मुलजिमों की तुरंत गिरफ्तारी इंश्योर की जाए। तो वो सारी टीमें लगी हुई हैं मुलजिम गिरफ्तारी के लिए और जहाँ तक उसके संबंध में कलेक्टर साहब ने कोई पत्र राज्य सरकार को भेजा है। तो इस तरह करके अब ये राजी हो गए और पोस्टमार्टम शुरू हो रहा है थोड़ी देर में। वहीं इस मामले को लेकर अब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने इस हत्याकांड को लेकर कानून व्यवस्था पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो चुके हैं। उदयपुर में राजू परमार जी की हत्या जो की है, ये योजनाबद्ध तरीके से की है और उनकी हत्या करने के बाद प्रीतम सिंह नाम के गुंडे ने जिम्मेदारी ली है। इससे साफ लगता है कि कानून का कोई डर नहीं रहा है, सरकार का कोई डर नहीं है, क्योंकि इतनी सारी लगातार घटनाएं होने के बावजूद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होना ये दिखाता है कि सरकार गुंडों के प्रति सहानुभूति रखती है, हत्यारों के प्रति सहानुभूति रखती है और इसके कारण उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है। मर्डर के करीब 6 घंटे बाद एक बंटी नाम के युवक ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पोस्ट किया। उसने लिखा कि राजू उसके मामा की करोड़ों की जमीन हथियाना चाहता था, इसी के चलते उसने गोली मार दी। हालांकि कुछ देर बाद ही उसने ये पोस्ट डिलीट भी कर दी। बताया जाता है कि 38 साल का राजू परमार बजरंग दल का जिला संयोजक रह चुका है। राजू प्रॉपर्टी व्यवसायी था, जिसके कारण कई लोगों से उसका विवाद चल रहा था। गोली मारने वाले बदमाश कौन थे, आखिर उन्होंने हत्या क्यों की, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। इस बीच पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें 2 युवक पैदल भागते हुए नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन युवकों ने ही राजू की हत्या की है। फिलहाल आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में हाथ पांव मार रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट।